मतलब गलियों के भी हैं, जिसमें मेन रोड के घटने के भी हैं, और काम नहीं हो पाए। 6 महीने से टेंडर पड़े हैं, टेंडर हो गए, काम नहीं हो पाए। जिसको टेंडर अलॉट किया वो है अग्रसेन कोऑपरेटिव लेबर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी। उसने नगर पालिका को लिखा कि मैं 2 काम को छोड़ के बाकी जो काम है स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं करने में सक्षम नहीं हूं, कृपया ये इसको कीजिए। मेरा कहना यह है कि देखिए 6 महीने तो उसने पहले वो तो ईओ से आप बात कर, मैं जो कहना, मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है, नहीं क्या 2 को छोड़ के बाकी मैं करने में सक्षम नहीं। 2 तो क्या मैं कर दूंगा, अच्छा 2 कर दूं, बाकी नहीं। हाँ, तो मेरा कहना है कि 6 महीने से लोगों ने देखा है, जो व्यक्ति टेंडर भरता है और लेने के बाद उसको कहता है कि मैं इसमें सक्षम नहीं हूं करने में, मेरी आपसे मांग है कि ऐसे व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट करें। उसका टाइम पूछ लो ना। हाँ, टाइम नहीं, उसने लिख के दे दिया, ये रहा उसका लेटर, सक्षम ही नहीं हूं मैं। अब ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई करो और दोबारा शॉर्ट टेंडर करो, काम करे, शॉर्ट नोटिस पे टेंडर करो ताकि काम करे। या तो ये काम करे, नहीं तो फिर उसको नोटिस दे के इसको करो। नहीं, इससे कोई काम, अब जो आदमी लिख के दे रहा है फिर वो क्या काम करेगा, उसके ऊपर कोष डालो। उसका टाइम पीरियड देखो बहुत निकल चुका, 6 महीने, कहीं तो 2024 का इसमें देख लो, इसकी इंक्वायरी कराओ मैडम, ठीक है। अगर कोई आप ही कर दो इंक्वायरी, जो कार्रवाई बनती करो उनके खिलाफ। कार्रवाई करो, ठीक है। लोग बड़े सफर करते हैं। और तो मंत्री जी, सफाई के टेंडर मैडम भी रोज मीटिंग में जाती है, उनके टेंडर भी नहीं अप्रूव कराओ। सफाई की पहली प्रायोरिटी के लिए वो एक्सीडेंट से आपका ट्रांसफर हो गया, वो जाते जाते वो कैंसिल करके चले गए। वही हो रहा ना। डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हुई, काफी मसले ऐसे थे जिसमें हमने अपनी बात रखी, और विशेष रूप से थानेसर नगर परिषद में ठेकेदारों से जो मिली भगत का खेल चल रहा है ना, उसके बारे में मैंने कहा कि एक ठेकेदार है, एक सोसाइटी है अग्रसेन के नाम से, उसको पिछले जो कुछ टेंडर तो ऐसे हैं जो 2024 के 6 महीने सभी टेंडर दिए हो गए हैं और उन्होंने काम नहीं शुरू किया, और उसने लिख के भी दे दिया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो उसका काम मेरा किसी और को देना चाहिए। और मैंने कहा है कि अगर 6 महीने पहले वो काम नहीं करें और जब काम करने का टाइम हो ये कह दे कि हम सक्षम नहीं है, तो ऐसे ठेकेदार को, ऐसी सोसाइटी को ब्लैक लिस्ट करो और नए टेंडर शॉर्ट नोटिस पे निकालो, ना कि लोग सफर ना करें। 6 महीने तो पहले हो गए। दूसरा सफाई के टेंडर है, सफाई के टेंडर निकाले, हैरानी इस बात की है कि बगैर कुछ करे वो कैंसिल हो गए। पूछा, कह दिया एक्शन बदल गया इसलिए कैंसिल कर गया। मैं एक्शन को हरियाणा से बाहर तो नहीं गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो जाता है टेंडर कैंसिल करके गया। तो ये सारा खेल जो मिली भगत का चल रहा है, इस पे सरकार को संज्ञान देना चाहिए और एक प्रॉपर इंक्वायरी थानेसर नगर परिषद की करनी चाहिए कि कितने बड़े घोटाले ठेकेदारों से मिलते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, मुख्यमंत्री को दिलाएंगे। एक ठेकेदार कह रहे हैं मैं लिख के दूंगा। अब आप देखो ना, एनडीसी के नाम पे सावर नगर पालिका ने एक ही आदमी के प्लाट को दूसरे को एनडीसी दे दी, रजिस्ट्री पहले उसकी दूसरे को दे दी। तो इस प्रकार का नगर पालिका और नगर निगम परिषद में जो खेल चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तीनों एमएलए मिलेंगे, और हमने आज मंत्री से कहा कि हमें शोभा नहीं देता कि हम किसी के बारे में कहें। हम आपसे एक ही बात कहते हैं कि जो ग्रीवेंसेस के मेंबर वहीं बैठने चाहिए। हमने कहा ये सब हमारा देश संविधान से चलता है और भावनाओं से नहीं चलता, कि दोस्ती मित्रता से नहीं चलता। संविधान में जो ग्रीवेंसेस के मेंबर हैं वही बैठेंगे, वही अपनी बात रखेंगे। अगर किसी को फरियाद करनी है तो बाद में पब्लिक में आगे फरियाद कर ले, तो ऐसा अच्छी बात। साथी विधायक है पेवा से मनदीप चट्टा, उन्होंने भी मुद्दा रखा। वही बात हमने कहा कि संविधान के खिलाफ मत चलो, संविधान में जो प्रोटोकॉल बनता है उसके हिसाब से आप बात करो। इस प्रकार से आप आ रहे हो, मुझसे उद्घाटन कराते हो,
XMLA तो परंपरा शुरू करनी है। तो इस क्षेत्र के अंदर बहुत XMLA है, मंत्री हैं, स्पीकर हैं। मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, उनको बुला के भी सम्मानित करो, उनकी चेयर भी साथ में लगाओ ताकि उनको भी सम्मान मिले। बराबरी सबके लिए होनी चाहिए, ना कि एक सत्ता पक्ष के लिए। ये जो टेंडर कह रहे हैं आप, ये कौन से थे जो उसने कहा मैं सक्षम नहीं हूँ, किस चीज के? अग्रसेन सोसाइटी के नाम से कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसके अंदर नगर परिषद की सड़कों के और सेक्टर 7 के जो मेन हॉल है बनने हैं सीवरेज के और उसके पब्लिक हेल्थ के, उसके टेंडर अलॉट किए हुए हैं, जिनको लगभग 6 महीने हो गए। उसने लेटर लिख के कहा है कि 2 काम को छोड़ के मैं बाकी काम सक्षम नहीं हूं। पहले उसने लिख के दे दिया और मुझे जो ज्ञान हुआ है दोबारा फिर उसी को बुला के देना चाहते हैं। तो मैंने तो ये कहा कि उसके खिलाफ उसको ब्लैकलिस्ट करो, जो अपने आप लिख के देता है, 6 महीने बनाता नहीं, और दोबारा जब उनकी मिलीभगत हो जाती है तो करने को तैयार हो जाता है। और इसका शॉर्ट नोटिस पे टेंडर निकाल लो। डीसी मैडम को इंक्वायरी दी है, उसके सामने सारे तथ्य हम पेश करें। बरसात का समय है और इस तरह में से पहले से चेक करें। हैरानी की बात है कि हमारे जिला प्रशासन विशेष रूप से उपायुक्त लगातार सफाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं सफाई के नालों के टेंडर लगाए और टेंडर भी इतने भारे पैसे से लगे हुए हैं। टेंडर लगाए, मुझे लगता है कि किसी जो इनके चेते थे उनको टेंडर नहीं मिला, तो जाते जाते एक्शन का तबादला हो गया, कैंसिल कर गया। मगर एक्शन रिटायर तो नहीं होगा, एक्शन हरियाणा में गया होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, शॉर्ट नोटिस पे टेंडर निकाल लो।